जो यहाँ के विधायक प्रकांड हैं तो उन्होंने साफ कह दिया था, हम लोग गए और लेडीज़ कि नहीं तुमने वोट नहीं दी हमें तो वहाँ का रास्ता मंजूर नहीं होगा। ये साफ जवाब दिया गया हमें। यहाँ तो आप बता रहे हैं कि पहले बनवाई गई हैं, तो यहाँ तो आप किसी भी आदमी से पूछ सकते हैं। इस कॉलोनी के लिए तो आज तक किसी रोड का निर्माण हुआ ही नहीं है। ये तो जो वर्तमान में यहाँ प्रतिनिधि हैं उनको आगे देखना चाहिए था। और यहाँ पर लोगों के पास किसी भी तरह की कोई सुविधाएं नहीं है, तो उसमें हमारे साथ मुनीश सैनी जी हैं जो समाज सेवी के तौर पे काम कर रहे हैं जनता के लिए। तो आज पहुंचे हैं मेवड़ कला देखने के लिए यहाँ पे क्या स्थिति है। स्थिति बेहद ख़राब है। सड़क से नीचाई की ओर ये बस्ती है, बसी हुई है। यहाँ पे सड़कें नहीं है। लोगों ने समस्याएं बताई हैं तो आए हैं। सर क्या कहेंगे, इस तरह की आज भी स्थिति देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे आप? हेमंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस समय रात्रि में भी इस तरह की डिबेट पर पहुंच रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। रही बात ये कि मेरे को जो हो अभी 8 से 10 दिन पहले मालूम हुआ था कि मेवड़ कलान का कुछ क्षेत्र जो हो ये नहर के किनारे पर यहाँ पर रहता है और यहाँ पर लोगों के पास किसी भी तरह की कोई सुविधाएँ नहीं है। तो उसमें हमारे जो ओबीसी मोर्चे के जिला उपाध्यक्ष हैं और जो हमारे अरुण जी हैं तथा संजय जी हैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तथा पंकज पाल जी और अंकित जी और अन्य सभी लोगों के साथ मुझे को यहाँ आने का अवसर मिला। और जो यहाँ की वास्तविक स्थिति उसको आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहे हैं, उसको कोई डिनाई तो कर नहीं सकता। क्योंकि अभी तक क्या है कि उसमें लेकिन दोनों बातें देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जो कॉलोनी है उसको एक अधिकार उस लेवल का मिला है नहीं मिला है। लेकिन फिर भी मैंने सब लोगों को कहा है कि पक्का 900 मीटर का या 600 मीटर का आरसीसी रोड तो नहीं बन सकता, लेकिन खड़ोंजे का एक निर्माण कराया जा सकता है जिला योजना के तहत। तो उसी की सब लोग एक अपना निवेदन कर रहे हैं, उसी पर हम लोग कार्रवाई करेंगे आगे। मैं क्योंकि शाम को हम फॉलो कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि भाई चुनाव में जो लोग जा रहे हैं लोगों के बीच, क्योंकि पहले भी आए हैं और अभी भी आए हैं, तो ठीक तरीके से अपनी बात जो पहुंचा रहे हैं वो करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हमारी नज़रें रखना भी बहुत शायद ज़रूरी है एक मीडिया के तौर पे। तो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इस समस्या को? क्योंकि पहले भी लोगों ने यहाँ पर कहा, अभी हम सुन रहे थे, लोगों ने कहा पहले भी नेता यहाँ पर आए हैं, लोग आए हैं, उन्होंने वादे भी किए हैं, मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने भी रोड वगैरह बनवाई हैं और वो ख़राब हो गए हैं, फिर नहीं बनवाई। आप कैसे करेंगे एक समाज सेवी के तौर पर? यहाँ तो आप बता रहे हैं कि पहले बनवाई गई हैं, तो यहाँ तो आप किसी भी आदमी से पूछ सकते हैं। इस कॉलोनी के लिए तो आज तक किसी रोड का निर्माण हुआ ही नहीं है। ये तो जो वर्तमान में यहाँ प्रतिनिधि हैं उनको आगे देखना चाहिए था। भाई लगभग यहाँ पे बता रहे हैं कि 40 से 50 परिवार यहाँ रहते हैं और 250 से 300 लोग रहते हैं, तो उन लोगों के लिए तो आगे देखना चाहिए था। अब हम लोगों को पता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पित होता है और उनको धरातल तक विकास लेके जाना होता है। तो जैसे ही हमें मालूम हुआ, मेरे को पर्सनली मालूम हुआ, तो मेरी यहाँ उपस्थिति दर्ज हो गई और जितना भी हमारे से ज़्यादा कार्य होगा उसको कराएंगे। तो मौजूदा जनप्रतिनिधि पे क्वेश्चन मार्क आप लगा रहे हैं कि भाई इस क्षेत्र की अनदेखी हुई है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि अनदेखी, लेकिन उनका मूल करते हुए बैठता था कि उनको आके एक बार यहाँ पर। ये भी तो अनदेखी तो हुई है ना? नहीं, वो आपकी भाषा में आप कह सकते हैं, मैं उस भाषा में नहीं बोलूँगा। मैं तो ये बोलूँगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे आप भाई दूसरी पार्टियों पे? मैं किसी भी पार्टी से, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अपना है और हमारी भारतीय जनता पार्टी अनुशासन में रह के काम करती है। अनुशासन प्रत्येक कार्यकर्ता होता है, समर्पित होता है। हमें अपनी विचारधारा में काम करना है और प्रत्येक जो धरातल तक हमें विकास लेके जाना है, धरातल तक के विकास की हमें बात करनी है। हमें किसी दूसरे की कोई आलोचना करना, किसी उसमें करना, उस पर हमें व्यक्तिगत ही नहीं। आलोचना नहीं सर, क्योंकि लोकतंत्र भी तो तभी मजबूत होगा ना जब विपक्ष सवाल उठाएगा। तो यहाँ पे विपक्ष आप हैं, भारतीय जनता पार्टी है, तो आप तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उठा ही रहे हैं ना, आप भी इंडिविजुअल। नहीं, मैं यहाँ पर उनको, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो जिस भी दल के हैं, उनको एक बार आके सभी लोगों से मिलना चाहिए था, आके उनकी समस्या, उस समस्या को देखना चाहिए था। ये तो स्वाभाविक है। लेकिन आज जैसे ही हम लोगों को मालूम हुआ तो मैं यहाँ आया और अभी हम जो इसका खड़ोंजे के लिए मैंने सब लोगों से कहा भी है और उसके लिए एक एप्लीकेशन सब लोग दे रहे हैं। तो जिला योजना के तहत हम लोग यहाँ खड़ोंजा बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। पूरा प्रयास आपकी तरफ से रहेगा इस क्षेत्र को लेकर? यहाँ पूरे क्षेत्र को लेकर रहेगा। ये तो बड़ी हम लोगों के लिए बड़ी दुखदायी बात है कि जो हमारे 50 से 55 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं, 250 से 300 लोग रह रहे हैं, और उसमें अभी मुझे पता चला 2 हमारी बहनें भी यहाँ आंगनबाड़ी में भी हैं। तो वो यहाँ कितना अहम काम हमारे लोगों के लिए करते हैं। आज जो जिस समय हमारा कोविड टाइम चल रहा था, तो उस समय हमारी आशाएँ और जो आंगनबाड़ी वाली बहनों ने कितना काम किया और देश के लिए कितना समर्पण उन लोगों का रहता है।
तो इसलिए ये कार्य तो होना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के। लोगों से बातचीत करेंगे भाई कब से ये रोड नहीं बनी और कब से ये पेंडिंग है और लोग कहाँ तक गए हैं प्रशासन के पास जो बची हुई। यहाँ के कोई लोग हैं हमारे साथ जी, कौन बताएगा आप में से कोई भी? हाँ आप बता दीजिए प्लीज, कब से नहीं बनी यहाँ पे सड़क? ये तो सड़क पहले खड़ंजे वाली थी छोटी सी, जब ये नई नहर बनी तो वो भी रद्द कर दी गई, वो नहर के नीचे दब गई। उसके बाद में उन्होंने हमारा कोई रास्ता ही नहीं बना के दिया। और ये कब से ऐसी स्थिति है? ये तो हो गया 175 क्या 200 साल हो गए होंगे, अंग्रेजों के ज़माने का गांव है ये। हमारी कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं यहाँ पे, पर हम हर किसी के सामने प्रधान आएगा वोट लेंगे या कोई भी बंदा आ रहा तो तब कह देंगे, बाद में हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, मौजूदा पिछले 5 सालों से यहाँ पे जो मौजूदा विधायक हैं वो कितनी बार इस क्षेत्र के दौरे पर आए हैं या दौरे बरे पे कोई नहीं आता, खाली वोट मांगने के लिए आवे बस। जब कोई खड़ा होगा तब सब दिखाई देंगे, बाद में कोई नहीं हम जानते किसी को। अच्छा, यहाँ से लोग कह रहे थे, अभी हम सुन रहे थे कि यहाँ से लेटर भी लिख के भेजे गए हैं आगे। बहुत बार एप्लीकेशन डाली हमने, मीडिया पे भी डलवाया, पर इन्होंने कुछ नहीं करा। कोई नहीं कुछ करता। ये तो आप देख लो, जंगल में रह रहे हम यहाँ। तो अब उम्मीद है कि अब हो जाएगा। देखो आशाएं तो लगा रखी, उम्मीद कर रखी आप लोगों से कि क्या पता इनके सहारे से हो जाए। हम तो छोटा सा रास्ता मान रहे कि हमारे बच्चे निकलने के लिए स्कूल चले जाएं, बूढ़े लोग भी निकल जाएं गारे से बच के, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, लोग भी जाने भाई यहाँ पे दिक्कतें क्या क्या आती हैं आप लोगों को, ताकि लोगों को समझ आए। देखो कोई लाइट की सुविधा नहीं है, बाहर सड़क की कोई लाइट नहीं है, आपने देख लिया खंभों पे। और ना ही हमारे यहाँ पे जैसे सड़क की समस्या सबसे ज़्यादा भयानक है। जंगल है हमारे पास में, कोई भी सरकार की तरफ से लाइट नहीं है जो भी कुछ होनी चाहिए। अब हम लोग हैं, रात बिरात में कोई डॉक्टर को जाना हो, बरसात हो रही तो हम बड़ी दिक्कत में आ जावे। और कितने परिवार यहाँ पे रहते हैं, कितने लोग रहते हैं? यहाँ पे होंगे कम से कम 150-200 लोग हैं। 150-200 लोग जी। तो 150-200 लोगों का ये छोटी सी बस्ती है यहाँ पे बाजूएड़ी के पास, मेवड़ कलान। तो इसकी अनदेखी शायद इस क्षेत्र की हो रही है। हम यहाँ पर आए हैं और देख रहे हैं भाई दिक्कतें तो हैं, रात होने की वजह से शायद दिखा ना पाए आप लोगों को, लेकिन आगे कोशिश करेंगे आपको रास्ते भी यहाँ पर दिखाएं। लाइट नहीं है तो बल्ब तक प्रधान भी नहीं लगवाता, कुछ नहीं है आप यहाँ पे। किसी की मौत हो जाती है तो ट्रैक्टर के द्वारा ले जाने पड़ता है, ट्रैक्टर धस जाते हैं तो दूसरा ट्रैक्टर लगाना पड़ता है यहाँ पे। इतनी स्थिति खराब है यहाँ की। तो बड़ी समस्या भाई इस वाले क्षेत्र की, तो देखना चाहिए जो भी जनप्रतिनिधि जिनको जिम्मेदारी है इस वाले क्षेत्र की। अब और फॉलो करेंगे हम भाई कलियर विधानसभा को, और जगह हम लोग देखेंगे। तब तक बने रहिए न्यूज़ और नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग। जो यहाँ के विधायक प्रकांड हैं तो उन्होंने साफ कह दिया था, हम लोग गए और लेडीज कि नहीं तुमने वोट नहीं दी हमें तो वहाँ का रास्ता मंजूर नहीं होगा। ये साफ जवाब दिया गया हमें। तो उनको कैसे पता वोट नहीं दिया आपने? यार पता ही होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ लोग भेजे थे हमारे पास में मंदिर के लिए, कुछ थोड़ा सा दान लेके। हमने कहा जिस दिन आप बन जाओगे, जीत जाओगे तब देना। हम पहले किसी का मंदिर में भी नहीं लगाते ना हम खाते। इस चीज़ के लिए बस उन्होंने गलत सोच लिया कि भैया इन लोगों ने वोट नहीं दी। ऐसा भी होगा भैया, जिसे वोट देनी तो देंगे ही। हमने वोट को क्या करना, मोहर तो लगानी जब हम इस राज्य में रह रहे। मोहर को चोरी नहीं करते। अब वो तो दिखाई देगा सरकार के उसमें कितनी वोट है, बच्चा बच्चा देता जिसकी वोट है। पर उन लोगों ने कभी भी हमारी सुविधा नहीं करी, ना यहाँ देखने के लिए आए कभी भी।